एक नगर में एक सेठ जी रहते थे। उनके 7 बेटे और 7 बहुएं थीं। इन 7 बहुओं में से 6 बहुओं को तो पिता थे, लेकिन 7वीं बहू के पिता नहीं थे। जब वो गर्भवती हुई तो उसे घेवर खाने की इच्छा हो रही थी। उसके पिता नहीं थे। उसने एक घेवर चुराकर जब वह पानी भरने के लिए गई, तब वहाँ लेकर गई। वहाँ जाकर पेड़ के नीचे घेवर रख दिया और सोचा कि पानी भरकर आराम से घेवर खा लूँगी। जब वह पानी भरकर घेवर लेने गई तो वहाँ घेवर नहीं मिला। उस पेड़ के पास एक बाम्बी थी, उसमें एक नागिन रहती थी। वह नागिन भी उस समय गर्भवती थी। घेवर को देखकर नागिन की इच्छा उसे खाने की हुई और उसने उस घेवर को खा लिया। उस नागिन ने सोचा कि यदि साहूकार की बहू मुझे गाली देगी तो मैं उसे डस लूँगी, और यदि कुछ नहीं कहेगी बिना पिता की को पिता दिखा दूँगी। साहूकार के बहू ने कहा कि शायद कोई मेरे जैसी ही होगी जिसने यह घेवर खा लिया। ऐसा सुनकर नागिन बहुत खुश हुई और उसने अपने बेटे से कहा कि तुम इंसान का रूप बनाकर जाओ और साहूकार की बहू को लेकर आओ। नागिन के बच्चे इंसान का रूप बनाकर साहूकार के घर चले गए। वहाँ जाकर उन्होंने कहा कि हम हमारी बहन को लेने के लिए आए हैं। तब सास ने कहा कि इससे पहले तो तुम कभी नहीं आए, इतने दिन तुम कहाँ थे? तब उन्होंने कहा कि जब हमारी बहन का जन्म हुआ था तब हम नानी के घर थे और शादी हुई तब हम परदेश कमाने के लिए गए हुए थे। तब उन लड़कों ने बहुत सारे कपड़े, गहने और मिठाइयाँ बहन के सास और जेठानियों के लिए लेकर आए थे। ये देखकर सास अत्यंत प्रसन्न हुई और जेठानियाँ भी उसे देखकर जल कूद रही थी। सास ने बहू को उनके साथ में भेज दिया। उस बाम्बी के पास जाकर जब उन्होंने कहा, बहन हम नाग हैं, उस दिन जब तुमने पेड़ के नीचे घेवर रखा था तब तुम्हारा घेवर हमारी माँ ने खाया था। उन्होंने तुम्हें अपनी बेटी माना है, इस नाते से तुम हमारी बहन हो गई है। बहन अब तुम हमारी पूँछ को पकड़ लो और डरना मत। उनके कहने पर वह पूँछ पकड़कर बाम्बी में चली गई। वहाँ पर उन्होंने उसे बहुत लाड़ प्यार और सुख से रखा। वहीं पर उसने एक लड़के को जन्म दिया। जब उसका लड़का थोड़ा बड़ा हुआ तब पड़ोसन ने कहा, साहूकार की बहू से कहा कि अगर तू अपनी माँ की इतनी ही लाडली है तो अपनी माँ से कहना कि आज तो नागों को दूध में ही पिलाऊंगी। पड़ोसन का ताना उसे सहन नहीं हुआ। वह माँ से जिद करके नागों का दूध ठंडा करने लगी। अभी तक दूध ठंडा नहीं हुआ था, उससे पहले ही उसके बेटे ने घंटी बजा दी। घंटी की आवाज़ सुनकर छोटे बड़े सारे नाग दूध पीने के लिए दौड़ पड़े। जब उन्होंने दूध में मुंह डाला तो बहुतों का मुंह जल गया। तब नाग क्रोधित होकर बोलने लगे कि हम बहन को काटेंगे। उसकी माँ ने उन्हें समझाते हुए कहा कि इसे मत काटो, यह तुम्हें आशीष देंगी। तब साहूकार के बहू ने कहा, जियो म्हारा नाग नागिनी, जियो म्हारा खड्या अड्या बीर, बीर उठावे देखनीरो चीर, चीर तो फट जाओ पण बीर जीता रहे। थोड़े दिन बीत जाने के बाद पड़ोसन ने फिर से ताना मारा कि यदि तेरी माँ तुझ पर विश्वास करती है तो तुझे 7वें कोटे की चाबी देती। उसने माँ से जीत करके चाबी ले ली और जब ताला खोला तो अंदर झूले में बाबा नाग झूल रहे थे। उसने बाबा नाग से कहा, सत सियाराम बाबा। उन्होंने कहा कि तूने सत सियाराम कर लिया, वरना मैं तुझे डस लेता। तब उसने कहा कि आप तो मेरे पिता हो, मुझे कैसे डस सकते हो? और बोली, जियो नाग नागिनी, जियो वासुकी नाग, जिन मेरो लाड लड़ाया 9 करोड़ को हार। नाग देवता ने उसको 9 करोड़ का हार दे दिया। माँ ने अपनी बेटी से कहा, बाई तो अब बड़े घरों में हाथ डालने लगी है, उसे घर पहुंचा दो। नागों ने साहूकार के बेटे बहू को बहुत से गहने कपड़े दिए और ससुराल पहुंचा दिया। थोड़े दिनों के बाद उसका बच्चा झाड़ू तोड़ रहा था। ताई ने कहा, झाड़ू मत तोड़, इतना तोड़ने का शौक है तो तेरे नाना मामा के यहाँ से लाया होता। सांपों ने सुन लिया। माँ से जाकर कहा। माँ ने कहा, 2 झाड़ू सोने की बनवाओ, 2 चांदी की बनवाओ और दे दो। ताई यह देखकर जल गई, कहने लगी, इसके तो ताने मारने से धन बढ़ता है। कुछ दिनों बाद की बात है, उसका बच्चा गेहूं बिखेर रहा था। तब जेठानी ने ताना मारा, गेहूं बिखेरने का शौक है तो अपने नाना या मामा
से ले आता, हमारे यहाँ तो मत बिखेर। सांपों ने सुन लिया और जाकर अपनी माँ से कहा। तब माँ ने कहा, 2 बोरी दाने सोने की गड़ाओ, 2 बोरी दाने चांदी की गड़ाओ और उसे दे दो। जेठानियाँ और जल गई, कहने लगी कि इसे ताने मत मारो, इसका तो ताने मारने से धन बढ़ता है। छोटी जेठानी लकड़ी लेने गई तो वहाँ पर उसने सांप को देखा। उसने सोचा कि मैं छोटी को यहाँ पर भेजती हूँ, सांप उसे खा जाएगा और मुसीबत टल जाएगी। छोटी बहू लकड़ी लेने गई तो वहाँ पर सांप बैठा था। तब वो बोली, भैया राम राम। सांप ने झट से बिछुए दे दिए, पहनकर छमछम करती चली आई। जेठानियाँ देखकर जल गई। 2-4 दिन बाद पान की गड्डियों में एक सांप देखा तो बड़ी जेठानी ने सबसे छोटी को पान लेने भेजा। उसने सोचा आज अवश्य ही सांप काट लेगा। सांप को देखकर छोटी बोली, भैया घर की क्या हालचाल है, घर में सब ठीक ठाक तो है? सबको मेरा राम राम कहना। सांप ने मुंदड़ी पहना दी। जेठानियाँ फिर से उस पर जल गई, कूद गई। उसका पति दुकान से आया तब सिखा दिया कि तेरी बहू के तो सांप बिच्छू से दोस्ती है। साहूकार का बेटा अपनी पत्नी से रात को कहने लगा, सच सच बता, सांप बिच्छू तेरे क्या लगते हैं जो तुझे काट खाने के बजाय गहने देते हैं? बहू ने कहा, वो तो मेरे भाई भतीजे लगते हैं। फिर उसने सारी बात अपने पति को बताई। पति ने कहा, तो क्या तेरे भाई भतीजे तुम्हें ही बुलाते हैं, कभी अपने जमाई को यानी हमें नहीं बुलाते हैं? आने कोने छुपे सांपों ने बात सुन ली और जाकर अपनी माँ से कहा। माँ ने कहा, दोनों को बुलाकर यहाँ पर लेकर आओ। वे इंसान का रूप बनाकर दोनों बच्चों को बुला लाए। खूब कपड़े गहने देकर तीनों को विदा किया। ऐसा समर्थ पिता नागपंचमी की कहानी कहने वालों को, नागपंचमी की कहानी सुनने वाले सबको मिले।